गिनती गिनना है यहाँ पे। गिनती कैसे गिनना है, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 और तीसरा से ताली बजाना है, फिर 4, अपने सब समझ है, सारे लोग करेंगे इसमें, सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। जैसे वो गिनती गिनेंगे 1 2, तो तीसरा नंबर वाले बोलेंगे नहीं, सिर्फ ताली बजाएंगे, समझ में आ रहा है। फिर चौथा वाले बोलेंगे 4 5, फिर छठा वाला ताली बजाएंगे। ये 3 के पहाड़ा में जो आएगा ना वो ताली बजाएगा, बाकी लोग गिनती गिनेंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया चलो। हाँ, 3 के पहाड़ा में जो आएगा वो ताली बजाएंगे, बाकी गिनती गिनेंगे। जैसे एक बार देखते हैं डेमो जा रहा है, डेमो के लिए है, जोर से बोलना है, बैठे बैठे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, एक बार ताली बजाए, ठीक है, वेरी गुड। सिक्स बोल दी है, बोलना नहीं है, ये तो टेस्ट है कि तुम लोग कंसंट्रेशन माने यहाँ हॉल में हो कि नहीं हो। तो ध्यान रखना है, जब 3 या 3 का गुणज पहाड़ा में कोई भी आता है, 3 6 9 12 15, ये लोग ताली बजाएंगे गिनती में। समझ में आ गया, समझ में आया। फिर शुरू करते हैं, ठीक है, तो डेमो था ऐसे स्टार्ट। फेल कर गया। देखिए 6 के बाद 6 होता है, ये 6 बोल दी है। 2 बार हो गया, 5 बार करूंगा, देखता हूं कहां तो जाता है, पीछे से करे क्या। अच्छा नहीं सकती आप गिनती गिनते हैं, चलो ये तो बड़ी छोटे छोटे गिनती कर, पट 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 पट, 1 1 के बाद क्या होता है, 3 नहीं बोलना था, ताली बजाना था, बच्चा लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। अच्छा इधर से करते हैं, थोड़ा इधर में गार्जियन लोग हैं, आप से करते हैं, ठीक है। और ऐसे जाएगा, ऐसे पहले इधर में करेंगे, बोलिए सर। काउंटिंग करना है, 1 2 और 3 पे ताली बजानी है, फिर 4 5 6 पे ताली बजानी है। बोलिए, 1 से शुरू कीजिए। नहीं सर एक ही एक कोई एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। 1 बोलिए, 1 ना, 3 पे ताली बजाना है, फिर 6 पे ताली बजाना है। बोलिए, वेरी गुड। हाँ, 5 के बाद ताली बजाइए। 6, अच्छा 7, ये तो छोटा छोटा बच्चा। अब हाँ, गड़बड़ हो गया। मैं बड़े बड़े लोग को ही चुना था, क्या गड़बड़ हो गया। वो जैसे ताली बजाए ना, तो उसके बाद अगला काउंटिंग आना चाहिए था। एनीवे, थोड़ा सा यहाँ पे रहिए तो और मजा आएगा, क्योंकि इन्होंने जो प्रयास किया है बहुत ही बेहतर प्रयास है शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ बच्चियां हैं जो साइकिलिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय लेवल पे नाम कमा चुकी है। श्वेता है यहाँ बैठी हुई है, श्वेता खड़ा हो जाओ एक बार। जोरदार ताली इस बच्ची के लिए होना चाहिए। बच्ची राष्ट्रीय लेवल पे जा चुकी है इस क्षेत्र से, और राष्ट्रीय लेवल पे जाना मतलब कि वहां पे इस क्षेत्र का पहचान बनाना। शुरुआती थैंक यू। शुरुआती दौर में जब यहाँ हैप्पी स्कूल चला करता था, अभी भी चलाते ही हैं, सुबह में बच्चों को दौड़ाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी नकारात्मक माहौल है। अगर लड़की से शामिल हो जाए तो लोग उंगली उठाना शुरू कर देता है, बड़ी गंदा मानसिकता है। लेकिन आनंद बाबू कुछ बेहतर करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके कोई गंदा काम नहीं करेगा। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लोग होते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये आनंद बाबू जो प्रयास कर रहे हैं बच्चे और बच्चियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ख्वाब फाउंडेशन के जरिए जोड़ करके कई कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे एक क्विज कंटेस्ट हुआ था बच्चों का, जिसमें कई जगहों से बच्चे लोग आए हुए थे आपके इस क्षेत्र में। यहाँ पे एग्जाम हुआ था, उधर में स्कूल का ये ढांचा स्कूल है उसमें हुआ था। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, जीके जीएस और बाकी रीजनिंग वगैरह सब। अगर ये भी बढ़िया से कर लेते हैं तो ये टीवी शो आता है अमिताभ बच्चन वाला, कौन सा
करोड़पति, बिल्कुल। और पहला करोड़पति हमारे इस जिले से है, सुशील जी। तो वो भी एक इतिहास रच चुके हैं सिर्फ पढ़ाई के बदौलत। थोड़ा सा जीएस थोड़ा सा पढ़ लिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने फॉर्म भरा, वहां पे मौका मिला और ये गेम खेलने का, और उन्होंने पहली बार केबीसी के इतिहास में 5 करोड़ रुपया जीता पढ़ाई के दम पे। ये जो कंपटीशन कराया जाता है यहाँ पे बच्चों की बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता को विकसित करने के लिए, ताकि उनके मन में कंपटीशन की भावना है, हम उससे आगे जाएंगे, हम उससे आगे जाएंगे। लेकिन गाँव देहात में क्या होता है, गोली में हम 5 को जीत देंगे, हम 10 को जीत देंगे, पैसा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और गुल्ली डंडा और सब इसमें ही। ये सब कोई भविष्य नहीं। खेल भी खेले, कबड्डी खेले, वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, ये सब खेलते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, इसमें कैरियर भी। तो इसके बहाने, इस स्कूल के बहाने आनंद बाबू राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा चुके, अब एक सिस्टमेटिक रूप से आया है। तो मुझे लगता है कि अभिभावक जो हमारे नौजवान साथी बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा है, उन लोगों का सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। जब पुरानी मानसिकता है अभी तक, अभी भी है गाँव देहात में कि लड़कियां को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को पर्दे में रखनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियां चांद पे जा चुकी है, अंतरिक्ष में जा चुकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है आउट ऑफ डेट, पुराना हो चुका है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि लड़कियां बहुत आगे जा चुकी हैं, जिसमें एक श्वेता जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ लाइव है कि बहुत सारी समस्या आई है, बहुत सारी समस्या आई जो मैं देखा, जूझा और फिर भी आगे निकली। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों में, ग्रामीण परिवेश में बच्चे के पास बहुत प्रतिभा होता है, मौका नहीं मिलता है, जिसके कारण बच्चे का प्रतिभा ऐसा ही खत्म हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। पीछे में कोई ना कोई पौधा, गेहूं दिखाई दे रहा है, सरसों दिखाई दे रहा है। अगर वो सरसों का जो बीज है या गेहूं का जो बीज है अगर धरती में नहीं डाला जाता तो क्या उपजता? अरे बोलिए, नहीं उपजता, वो वैसा ही खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। एक समय आएगा जब वो बीज स्वयं खत्म हो जाएगा, उससे कोई पैदावार नहीं होगा, उससे दूसरा पैदावार होता ही नहीं। सिर्फ वैसा ही आपका यह बच्चा है, बच्चा एक हमारा समाज का बीज है। हम जैसे उसको सींचेंगे, अगर वो पैदावार हो भी गया, उसमें घास पतवार आ जाए, कीड़ा मकोड़ा आ जाए, अगर हम दवा ना छिड़के, खाद ना दे और खर पतवार के ना निकाले तो क्या वह उपज दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कारण कि सारा जो खनिज लवण है, जल है, जो भी आवश्यक सामग्री चीजें हैं जो हमारे फसल को आगे ले जा सकता है, उसको खत्म कर देती है। तो समाज में बहुत ऐसे खरपतवार और कीड़े मकोड़े हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे या दूसरे के बच्चे आगे निकले। अपना बच्चा के बारे में नहीं सोचते हैं और दूसरे के बच्चा के देखते हैं कि अगर बढ़ रहा है तो लगता है भड़काने से। ऐसा कहानी होता है। एक छोटा सा कहानी कहूँगा और मैं अपने बातें समाप्त करूँगा, क्योंकि आज सरस्वती पूजा भी है। बड़ी अच्छा लग रहा है, मैं रोड से आ रहा था तो कई जगह सरस्वती पूजा हो रहा है, लेकिन उन सरस्वती पूजा का भी कोई फायदा नहीं है। एक मैं देखा हूँ कि एक मोहल्ला में पूजा हो रहा था, वहाँ पे पता हमको क्या चला कि जो पूजा कर रहा है अपने मातारी और बाप को मार कर रात को भगाया। अब बताइए, ऐसे लोग पूजा करते तो क्या फायदा? नियत साफ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो कार्य हो रही है, बड़ी ईमानदारी पूर्वक प्रयास की जा रही है, तो ईमानदारी पूर्वक जब प्रयास किया तो लोग बड़ी डाल करते हैं, सब करते हैं। गलत काम कीजिए ना, लोग डरता है। हम एक मॉडल करके आ जाए, मॉडल करके आ जाए, लोग हमारे बारे में बोलने से डरेंगे, अरे कभी बोलेंगे तो हम कभी टक्का है। लेकिन वही अवार्ड जीत के आ जाए, कोई बड़ा सा काम करके आ जाए, लोग अच्छा घूस देकर पास कर हो रही जरूर कौन काम करके। हम जब कार खरीदे थे तो हमारे गाँव वाले का जरूर मुर्गा गलत काम करोगी तो कार खरीदेगी, ऐसा साधारण से नौकरी से। ऐसे लोग सब करते हैं अच्छी चीजों पे, लेकिन
फिर भी उसका प्रतिशत कम है, लेकिन सच का और सही का भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इसलिए जो अच्छे लोग हैं अच्छाई में लगे रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार की बात है, ये कहानी में बार बार कई जगहों पे मैं बोला हूँ, आज उसकी महसूस हो रही है कि मैं इस बात को फिर से उस कहानी को दोहराऊं। एक बार की बात है, जिससे माहौल जो बनता है ना, देखा देखी बनता है। बच्चा को कोई प्यास लगेगा, प्यास लगे पी आओ पी जा। अब बाकी लोग 10 मिनट बैठे रहो, ब्रेक खत्म हो गया। एक बार की बात है, अच्छा बंदर देखे हैं जो कितने लोगों के हाथ उठाएंगे? अच्छा बंदर सही में देखे हो या किताब में देखे हो? अरे सही में? अरे वाह, तो बंदर से हाथ मिलाए हो? अच्छा उसका हाथ नहीं है, अगर हाथ मिला दो तो क्या हो जाएगा? काट लेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाथ नीचा करो। बहुत अच्छा कि बंदर जब देखे हैं तो बंदर बड़ी चंचल होता है, चंचल होता है ना, यहाँ से वहाँ बड़ी कूदता है, फांदता है, कूदता है। और एक पे पतला सा डाली होता है, उसमें भी चढ़ जाता है। हम लोग सोच उसको थोड़ा डर नहीं लगता है कि टूट के कहीं गिर जाए, टूट के गिरता भी है तो अपना पैर ढूंढ लेता है, मतलब इतना चंचल होता है। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने प्रयास किया कि हम बंदर को अपने साथ रखेंगे बिना पिंजरा का। तो बिना पिंजरा का बंदर रह सकता है का? नहीं। तो उसने एक उपाय ढूंढा, जंगल से बंदर को पकड़ना शुरू किया। तो एक बार 3 बंदर को पकड़ा और 3 बंदर को एक पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन उस पिंजरे का ऊपर वाला हिस्सा खाली था। तो बंदर उसको रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। लेकिन जो पकड़ के लाया था उसने क्या उपाय किया कि ऊपर में एक गर्म हवा का झोंका देने वाला मशीन लगा दी कि भागेगा अगर बंदर तो उसको गर्म हवा का झोंका लगेगा और फिर वापस आ जाएगा। तो 3 बंदर जो विचार किए, भाई चलो यहाँ से निकलते हैं। तो कहते पहले तुम जाओ, सब एक दूसरे धोने लगा। तो एक रेडियो में, चलो मैं भी पहले जाता हूँ। तो एक पहले गया कि पहले देख करके आओ ऊपर में कुछ है तो नहीं, कि भागने का रास्ता है कि नहीं ये देख आओ। तो एक बंदर ऊपर जो भी चढ़ा पिंजरा से ऊपर है, जहाँ पे पूरा खुला हुआ था, तो गर्म हवा का झोंका दिया गया, देह चढ़ा, तुरंत भागा वहां से, ऊपर से नीचे भागा और आके दोनों घूमने लगे। भाई ऊपर मत गई हो, ऊपर में बहुत गर्म हवा का झोंका दिया जा रहा है, देह जल जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो दोनों को विश्वास नहीं हुआ कि झूठ बोल रहा है। स्वाभाविक है, सच पे उंगली उठाई डाली। वहां भी दोनों बंदर ये बोल करके उसको ठुकरा दिया कि ना तू झूठ बोल रहा है। तो ठीक है भाई जाओ, तो झेल लिया। गर्म हवा का झोंका, देह जल भी रहा था, जलन पैदा कर रहा था। तो एक दूसरा बंदर तैयार हुआ कि ठीक है भाई तू जाकर देख के आओ। वो जब फिर गया तो फिर गर्म हवा का झोंका दिया गया, भागे वो आया और फिर हाँ भाई ये सत्य बोल रहा है, ऊपर में गर्म हवा का झोंका दिया जा रहा है। और तीसरा पकड़ लिया, जब भाला बोला था विश्वास नहीं हुआ, दूसरा के यार दे के आया तो उसको जो है ना उसको विश्वास हो गया और आके जब बताया तो बाकी जो तीसरा बंदर था उसको विश्वास हो गया कि ऊपर में गर्म हवा का झोंका दिया जा रहा होगा। अब क्या किया, जो बंदर पकड़ के लाया था इसलिए अब जो 2 बंदर पर चढ़ा था उसको निकाला और बाकी 2 बंदर को डाल दिया बाहर से जो लाया था। ध्यान दीजिएगा जरा, उस 2 बंदर को बाहर निकाल दिया गया। जो बंदर ऊपर गर्म हवा का झोंका का सामना कर लिया था, देह चल रहा था, उसको हटा करके 2 नया बंदर को डाल दिया गया। अब ये तीसरा जो बंदर था वो समझा रहा है इस दोनों को, भाई ऊपर मत जाना, ऊपर गर्म हवा का झोंका चलता है और देह जल जाएगा। लेकिन ये चीज बताइए, क्या वो तीसरा बंदर जानता है कि ऊपर में गर्म हवा का झोंका दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ कहा ना तो उसमें विश्वास हो गया है। अब ये जो बंदर पकड़ के लाया था, अब जितना भी बंदर को लाता था उसमें डाल देता, अभी तीनों मिलकर समझाता था
अभी तीनों बोलते भाई ऊपर मत जाना, गर्म हवा का झोंका दिया जा रहा, दिन चढ़ जाए। और जितना भी बंदर को डाल दिया, गर्म हवा का झोंका हटा भी दिया गया। अब वहां पे पूरा माहौल बन गया। क्या माहौल बन गया कि ऊपर नहीं जाना है, ऊपर जाओगे गर्म हवा का झोंका दिया जाएगा, देह जल जाएगा, मर जाओगे। यानी कि वो एक तरह का माहौल तैयार कर दिया गया। अब बंदर पकड़ के लाने का निश्चित है, अब हमारा बंदर न भागेगा, लाता था खुला पिंजरे में डाल देता था, बढ़ाते जाता था, ऊपर में बंद नहीं करता था। कारण कि जितना नया बंदर को डाला जाता था सब मिलकर संभालना शुरू करता, सब मिलकर के भाई ऊपर मत जाना, ऊपर गर्म हवा का झोंका दिया जा रहा है, देह जल जाएगा, मर जाओगे। तो सब मिलकर कह रहा है ना, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस कोई नहीं था। ये जो प्रयास है, एक आदमी जैसे निश्चलता चली गई, बाहर चली गई। अब हम बोल रहे हैं निश्चलता राष्ट्रीय लेवल पे चली गई, तो कुछ लोग विश्वास अच्छा ऐसा ही बोल रहे होंगे। ऐसा ही बंदरों वाली कहानी सब पे लागू होता है, हर एक जगह लागू होता है। अब जब तक उनका बेटा बेटी नहीं जाएगा ना, तब तक विश्वास नहीं होगा। हम कैसे विश्वास करेंगे? वो तो दूसरे के बेटी है, दूसरे का बेटा है। हमारे बेटा बेटी चल जाए तो विश्वास होगा। लेकिन जब तक वो स्कूलों में ना भेजेंगे तब तक जाएगा। जरा बताइए, इस माहौल में आना पड़ेगा। मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूँ कि स्कूल एक माहौल पैदा करता है, देखा देखी काम होता है। एक बच्चा प्रणाम करेगा ना तो उसके पीछे वाला भी प्रणाम करेगा, होता है कि नहीं होता है? तीसरा बच्चा भी प्रणाम करेगा, और एक बार ऐसे निकल जाए तो पीछे वाला भी ऐसे ही निकलेगा। ये संस्कार बनता है, ये माहौल बनता है, देखा देखी काम होता है। और यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं बैनर पे, डायरेक्टर है अरविंद कुमार जी, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। एक बहुत बड़ी डिग्री होती है। पहले के जमाने में कहा जाता है ये बीए, ऐसे आईए ये बीए कहता था ग्रामीण लोग, जैसे आईए को ये बीए कहता था। आईए हुआ, बीए हुआ, बीए अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात है। ग्रेजुएट जो टाई लगा सकता है, और इतना ग्रेजुएट हो जाना मतलब टाई लगा सकता है। हम तो टाई लगाते हैं, खूब लगाते हैं, हमारे गांव वाले खूब जोड़ते हैं। गांव वाले जहाँ जाते हैं वहाँ वैसे ही कहानी है, भाई हम एलिजिबल है, हम योग्यता रखते हैं। और किस लिए योग्यता रखते हैं? हमने पढ़ाई किया है, हम ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट एटलीस्ट हो जाते हैं तो इतना, और ग्रेजुएट के बाद दूसरा और पढ़ाई उन्होंने किया है। हमारे फिरोज जी हैं, आनंद कुमार जी हैं, ये जो सुंदर सुंदर चमकते हुए चेहरे दिख रहे हैं, ये लोग पढ़ाई के बदौलत आगे बढ़े हुए हैं। और ये तो सफल हुए ही हैं और चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की बच्चे और बच्चियां भी आगे बढ़े। इसलिए यह स्कूल का निर्माण हुआ है। और बड़ी अच्छा दिन इन्होंने चुना है, सरस्वती पूजा का दिन, बसंत पंचमी। इस दिन से एक नया सकारात्मक एक माहौल पैदा होता है, नया ऊर्जा का संचार होता है। और शिक्षा का प्रसार के लिए इन्होंने जो दिन चुना है बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं चाहूंगा कि इन तीनों के लिए और पूरे टीम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बच्चों जोरदार ताली मारो जरा। वाह, जोरदार बच्चों का जोरदार है, जोरदार ताली। देखिए जिसको आता है खड़ा हो जाओ। अच्छा खाना नहीं करेंगे, चॉकलेट देंगे। टीम से आता है, देखो श्वेता को जानकारी है, एक बार सिखाओ उसको। देखो कैसे करना है, सीखो जाता है। नो थोड़ा सा बोलूँगा, गल बोलूँगा। नहीं। हाँ ठीक, फिर प्रयास करो। अच्छा जा रहे हैं, थोड़ा सा बोलूँगा। हाँ ये ठीक है। आप जब धीरे धीरे आओ ना प्रतिभा प्रयास अच्छा है। चलो बजा के दिखा दो। वाह बहुत बढ़िया, ताली बजाए बच्चे के लिए। क्या नाम हुआ? रोशनी खातून। बैठिए, बहुत धन्यवाद। देखिए इसे क्या कैसे बजाते हैं? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ऐसे बजाएंगे। मेरे साथ करेंगे 1 2। जब स्टार्ट करेंगे तब करना हुआ
1 2 3 स्टार्ट। देखिए अब ये मैं क्यों एग्जाम्पल दिया हूँ, ये बच्चे लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। जो बच्चे लोग जानते हैं इनको भी प्रैक्टिस नहीं है करने का, तो सब भूल गए हैं। अब ये एक दिन समय आएगा कि बच्चे लोग बहुत ही बेहतर बजा पाएंगे। 3 बार नहीं बजाना हुआ, 3 बार। एक बार और ट्राई करते हैं सबको एक साथ। कैसे? एक बार रुक जाओ, मैं फिर बताता हूँ। 1 2 1 2 3 रुकना। 1 2 2 3 1 2 2 3 ऐसे बजाना है, ठीक है? 3 बार से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? गीत करके इससे पहले खेल कर रहे थे, काउंटिंग करवा रहे थे, ताली में पहले करना है, ठीक है? रेडी? अरे रेडी हो? रेडी हो? ये बच्चा ढेका में तू ताल ला देगा सोचो। चलो 1 2 3 जब स्टार्ट कर बहुत तो हम हो बोलूंगा। पहले बजाओ जरा। 1 2 3 स्टार्ट। अरे 3 बार बजाना था, 3 ताली, 3 से। अभी और सब ताली होता है, मैं सिखाऊंगा। जब स्कूल में आप एडमिशन करा लेते हैं, क्लास चलते रहेगी, तो जब मुझे फुर्सत होगी, क्योंकि मैं भी नौकरी में चला गया हूँ तो बहुत मुश्किल है वर्किंग डे में फुर्सत मिलना, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आते रहूंगा आप सबके बीच में। बहुत सारी एक्टिविटी है, खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और ये मैं बताऊंगा, इन लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, जिससे ये बच्चे लोग क्रिएटिव हो सके और ये बच्चे लोग किसी के सामने बोल सके। एक बच्चा इधर आओ, गुब्बारा वाला गुब्बारा लेना और इधर आओ। चलो अपना परिचय बताओ, नाम बताओ, पापा के नाम, क्लास बताओ, तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम बोलो। मेरा नाम दीपिका शर्मा। ठीक, पापा का नाम? नितेश कुमार। हाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। ऐ जोरदार ताली हो जाए बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया। चलो इधर पानी बात होती है, चलो बताओ। नाम बताओ अपना। बोलो कि मेरा नाम बाबुल। हाँ, क्या बोला? बाबू। अच्छा बाबुल। अच्छा, पापा का नाम बताओ। सागर। अच्छा, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि बच्चे अभी नाम ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। पापा का नाम सीधा सागर बता रहे हैं। कुछ ना कुछ टाइटल होगा, सागर प्रसाद होगा, सागर पटेल होगा, सागर सिंह होगा, सागर श्रीवास्तव, कुछ भी हो सकता है। श्री भी नहीं लगा ये मैं। हाँ, पानी पी क्या हो? अरे ताली बजा दीजिए पुलिस के लिए। मैं काम भी जाऊँ। देखिए ये छोटे बच्चे हैं, ये कली है, इसको विकसित होकर के फूल बनना है और ये सींचने के लिए एक बागान तैयार हो गया है। अब इस कली को आप एडमिशन कराइए। जो प्रोसेस है आनंद बाबू बाकी जो टीम मेंबर हैं बताएंगे और ये बच्चे लोग बहुत ही बेहतर करेंगे। मैं ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। इसलिए जो आसपास वाले लोग होंगे, और मैं चाहूंगा आनंद बाबू कि जो गरीब बच्चे हैं, मैंने जिनके गार्जियन का कमाने का कोई साधन नहीं है, निश्चित रूप से उन लोगों को स्कॉलरशिप दीजिएगा। एकदम फ्री नहीं, स्कॉलरशिप एक लेटर पे लिखवा लेना है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाना एक मात्र लक्ष्य होनी चाहिए। पैसा कमाने के लिए तो बहुत माध्यम है। ये कितना अच्छा माध्यम है ये स्कूल, जिसके माध्यम से समाज का दृश्य को बदला जा सकता है। अगर कुछ बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं तो आपका नाम तो होगा ही होगा, हमारे समाज और देश का विकास होगा। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास के लिए आप ईमानदारी पूर्वक कदम बढ़ाएं और बढ़ा भी रहे हैं। शुरू से जो आपका रिकॉर्ड रहा है बहुत ही बेहतर रहा है।
व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ और हमारी यहाँ पे आवश्यकता महसूस होती है। निश्चित रूप से आप बोलेंगे और मैं अपना योगदान दूंगा इन बच्चों के लिए। मैं वीडियो बना के भी भेज दूंगा स्पेशली कि कैसे बच्चे बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्लास में कैसे माहौल बना के रखेंगे। धीरे धीरे खेल के माध्यम से कई मॉडल है, कई प्रोजेक्ट है बनवाना होता है। ये सारी चीज़ें जो मेरा अनुभव है 10-15 साल का, मैं मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस में बता दूँ तो आपको आश्चर्य होगा। मेरा अभी 1999 से मैं पढ़ा रहा हूँ। एज जितना हुआ है उससे मैंने आधा से ज़्यादा मैं पढ़ाने में गया है, कारण की परिस्थिति ही वैसी थी जिससे मुझे ट्यूशन कोचिंग पढ़ाना पड़ा, इनकम जनरेट करना पड़ा, तब मैं पढ़ पाया। और आज एक छोटे से जगह से निकल करके मैंने सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी कितना दिन रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ाने के क्षेत्र में मन लगता है मेरा शुरू से। इसलिए इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप सब प्रयास करें, एडमिशन कराएं और बच्चों को आगे बढ़ाने में, समाज में एक सकारात्मक माहौल बनाने में अपना योगदान करें। जोरदार ताली हो जाए इन सारे टीम के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।